ऑपरेशन बुनियानु मरसूस, मार्का हक या ऑपरेशन सिंदूर, आप कोई भी नाम ले लें, इसका मतलब सीधा सीधा भारत की नाकामी, रुसवाई, खिफ़त और हजीमत है। ऑपरेशन सिंदूर के नतीजे में मोदी जी का ख्याल था कि वो पूरी दुनिया में भारत के इंडियन ओशन रीजन के अंदर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होने का झूठा भरम कायम रखने में कामयाब रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, बिलखुसूस पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस ऑपरेशन में जो कारकर्दगी दिखाई, उसके नतीजे में भारत का ये झूठा भरम टूट फूट कर बिखर गया है। इसके बरक्स आज पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर, जो कि जनूबी एशिया और मशरक वस्ता के संगम पर वाक़ है, जो कि पाकिस्तान की जियोग्राफिकल लोकेशन है, पाकिस्तान को पूरे खित्ते के अंदर नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर देखा जा रहा है। यानी कि पाकिस्तान वो मुल्क या वो कुव्वत है जो कि जनूबी एशिया और मशरक वस्ता दोनों जगहों पर बाइसे इस्तेहकाम है। और पाकिस्तान के होते हुए, पाकिस्तान की मजबूत अफवाज के होते हुए, पाकिस्तान की एक बैलेंस्ड खारजा पॉलिसी के नतीजे में ये खित्ता इस्तेहकाम का गढ़ बन सकता है। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स करने वाले पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के ऑफिसर से खिताब के अंदर कुछ अहम तरीन बातें की हैं। अपने खिताब में फील्ड मार्शल ने जंग के बदलते हुए किरदार पर रोशनी डाली कि आज का मॉडर्न वॉरफेयर कुछ अरसे पहले, बल्कि चंद साल पहले होने वाली जंगों के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल मुख्तलिफ है। फील्ड मार्शल ने मुश्किल हालात में पेचीदा चैलेंजेस से मौसर तौर पर निपटने के लिए जहनी तैयारी, अमली फहम और इदारा जाती पेशावराना महारत की अहमियत पर भी जोर दिया, और खास तौर पर हाइब्रिड, रिवायती और गैर रिवायती खतरात से मौसर अंदाज में निपटने की सलाहियत रखने वाली मुस्तकबिल की क़यादत की तैयारी में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के किरदार को सराहा। इसके साथ ही उन्होंने सिविल और मिलिट्री इदारों के दरमियान हम आहंगी को फरोग देने की जरूरत पर भी जोर दिया, और जो सबसे खास बात, ये सबसे खास नुक्ता उनके खिताब का था, वो ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से कुछ बातें थी, जिसमें उनका कहना था कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। यानी भारत की कोशिश थी कि वो पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से दबा ले, भारत जो भी कार्रवाई करे उसके जवाब में पाकिस्तान कुछ ना करे। लेकिन ये दोनों बातें नहीं हो सकती। उल्टा पाकिस्तान इस कार्रवाई के नतीजे में एक डोमिनेंट कुव्वत के तौर पर सामने आया। फील्ड मार्शल का कहना था कि भारत की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी की गैर मंतिकी तौजीहात पेश करना दरअसल भारत की ऑपरेशनल तैयारी और स्ट्रेटेजिक दूरंदेशी की कमी को साबित करता है। गालिबन फील्ड मार्शल का इशारा भारत के उन फौजी ऑफिसर्स की जानिब था जिनके सामने आने वाले बयानात की बदौलत भारत को मजीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, जिसमें भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी शामिल, और हाल ही में भारत के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह भी सफ में शामिल हुए हैं, कि जिनके उल्टे सीधे बयानात और मजाक का खेज तौजीहात के नतीजे में भारत का पूरा दुनिया में मजाक उड़ रहा है। आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि ऑपरेशन बुनियानु मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी में भारत की जानिब से बैरूनी हिमायत जैसे इल्जामात गैर जिम्मेदाराना और हकायक के मुनाफी हैं। इस किस्म के बयानात के पाकिस्तान ने चीनी असलाह इस्तेमाल किया, पाकिस्तान ने तुर्की के ड्रोन्स इस्तेमाल किए वगैरह वगैरह, भारत की ऑपरेशन बुनियानु मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी को तस्लीम करने में रिवायती हिचकिचाहट की अक्कासी करते हैं। यानी कि भारत हमेशा से डिनायल मूड के अंदर रहा है और पाकिस्तान की कामयाबियों को हमेशा डिनाई करता चला आया है, और पाकिस्तान की कई दहाइयों पर मबनी हिकमत अमली, मकामी सलाहियत और मजबूत इदारों की कामयाबी को तस्लीम करने से गुरेजा है। आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि खालिसतन दो तरफा फौजी तसादुम, यानी एक तरफ पाकिस्तान दूसरी तरफ भारत, इस तमाम तर सिनेरियो में दीगर मुल्कों को शामिल करना भारत की नाकिस सियासी कोशिश है। भारत की तरफ से इस तरह के बयानात या बेबुनियाद बयानात का मकसद खित्ते में फर्जी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होने के खुद साख्ता रोल की नाकामी है, और वो भी ऐसे वक्त में जब खित्ते के मुमालिक भारत की जारहाना हिकमत अमली या हिंदुत्व नजरिए से तंग आ चुके हैं। भारत की खुद गर्जाना और तंग नजर बर्ताव के बरक्स पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में या अक़वाम आलम में हमेशा उसूली सिफारतकारी पर मबनी देरपा शराकतदारी, बाहमी एहतराम और अमन की बात की। उन्होंने पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ दोहराया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सबको भी याद रखना चाहिए कि आर्मी चीफ का कहना था कि किसी भी मुहिम जोही की सूरत में पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश या उसकी खिलाफ वर्जी का बगैर किसी हिचकिचाहट के फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यानी कि भारत किसी किस्म के मिस एडवेंचर की कोशिश ना करे, क्योंकि पाकिस्तान अब जो कार्रवाई करेगा या जवाब देगा वो बगैर किसी हिचकिचाहट के होगा और इंतहाई शदीद होगा। आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि अगर भारत ने पाकिस्तान की आबादी के मराकज, फौजी अड्डों, इक्तिसादी मराकज और बंदरगाहों को निशाना बनाने की किसी भी किस्म की कोशिश की, तो पाकिस्तान का रद्देमल शदीद, इंतहाई गहरा, तकलीफ दे और भारत की सोच से भी बढ़कर होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि याद रखने वाली है कि पाकिस्तान भारत से किसी तौर पर दबने वाला नहीं है, क्योंकि आर्मी चीफ ने यह भी कहा है कि अगर भारत ने कोई हमला किया और उसके जवाब में पाकिस्तान ने बड़ी कार्रवाई की या खौफनाक कार्रवाई की, तो जो कशीदगी होगी उसकी असल जिम्मेदारी भारत की बसीरत से महरूम, मगरूर, जारे क़यादत पर होगी, जो कि खुद मुख्तार एटमी रियासत के खिलाफ इश्तिआल अंगेजी से पैदा होने वाले मुमकिन तबाहकुन नताइज का इदराक करने में नाकाम रहा। यानी भारत को याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार एटमी मुल्क है, और जो भारत बार बार कहता है कि वो किसी किस्म के न्यूक्लियर ब्लैकमेल का शिकार नहीं होगा, वो किसी भी किस्म की गलत फहमी में ना रहे। दूसरी तरफ भारत की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर में होने वाली हलाकतों, बिलखुसूस
बिलखसूस राफेल के पायलट्स की लाशों पर पर्दा डालने की कोशिश भी नाकामी का शिकार होती दिखाई दे रही है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हलाक होने वाले भारतीय फौजियों को एजाजात देना दर हकीकत शिकस्त खोरदा भारत की बेबसी की एक तस्वीर बन चुके हैं। दुनिया भर में तो आपने देखा होगा कि जंग के दौरान मारे जाने वाले फौजियों को इज्जत और तकरीम से नवाजा जाता है, जबकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत तो सिरे से ही अपने मरने वालों को कबूल करने से इनकारी है। यही वजह है कि इंडियन आर्मी के अंदर शदीद दबाव की सूरत हाल जन्म ले रही है, बल्कि ले चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फौज को भारी जानी नुकसान उठाना पड़े, जो कि भारतीय हुकूमत और फौजी की आदत हजीमत से बचने के लिए आज तक छुपाती चली आई है। मुसद्दका इतलात हैं कि सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पर ही इंडियन आर्मी को 250 से ज्यादा हलाकतों का सामना करना पड़ा, और सिक्योरिटी जराये ने बताया है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर में कहीं ज्यादा मारे जाने वाले फौजियों में से सिर्फ 100 के लगभग फौजी एहलकारों को अवार्ड्स देगा, जिसमें राफेल के 3 पायलट भी शामिल हैं। भारत इब्तिदा में अपनी रुसवाई और शिकस्त को छुपाने के लिए हलाकतों के हवाले से हकायक पर पर्दा डालता चला आया है, लेकिन मुसद्दका इतलात हैं कि इन छुपी हुई हलाकतों में इंडियन एयरफोर्स यूनिट के 7 फौजी मारे गए हैं। 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड के जी टॉप में 5 हलाक जवान भी एजाज के मुस्तहिक करार पाए हैं। हेडक्वार्टर 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड में हलाक होने वाले 9 फौजी एहलकारों को भी एजाजात दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही भारतीय फिजाइया के हलाक होने वाले 4 पायलट्स भी फौजी एजाज के मुस्तहिक करार पाए हैं, जिसमें राफेल के 3 पायलट भी शामिल हैं। अब आप अंदाजा करें कि वो राफेल जो भारत के बकौल तबाही नहीं हुए, तो उनके पायलट्स कैसे मारे गए और उनको एजाजात किस चक्कर में दिए जा रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि एजाज हासिल करने वालों में आदमपुर एयरबेस पर मारे गए जदीद तरीन S-400 दिफाई निजाम के 5 ऑपरेटर भी शामिल हैं। हालांकि भारत का दावा तो ये है कि S-400 सिस्टम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अगर कोई नुकसान नहीं पहुंचा तो इन 5 ऑपरेटर्स की हलाकत का जिम्मेदार कौन है और वो कैसे मारे गए। आदमपुर के साथ साथ उधमपुर एयरबेस बशमूल एयर डिफेंस यूनिट पर हलाक होने वाले 9 फौजी एहलकारों को भी फौजी एजाजात देने का फैसला किया गया है।